आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज के इस वीडियो में हम ईयर 2023 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू टेक्निक ऑफ पैरामीटर पासिंग, या कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग टेक्निक को समझाइए। हालांकि इस पेपर में कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग टेक्निक को पूछा गया है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट बार जब एग्जाम हो तो आपको कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग टेक्निक पूछा जाए। इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है और मैंने दोनों ही पैरामीटर पासिंग टेक्निक को समझाया है। तो इस वीडियो के लिए जो हमारे पास अब क्वेश्चन है वो है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग टेक्निक को समझाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप लिखेंगे कि सी भाषा में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दो अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए हम फंक्शन को पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसको पैरामीटर पास करते हैं। तो पैरामीटर पास करने के हमारे पास दो तरीके हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। दोनों के बीच मुख्य अंतर इस बात में है कि कॉल बाय वैल्यू में वेरिएबल की कॉपी भेजी जाती है। तो जब हम कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करके किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं हम वो पैरामीटर की कॉपी भेजते हैं, न कि डायरेक्ट हम उसका एक्सेस दे देते हैं। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में वेरिएबल का पता भेजा जाता है। तो जब हम कॉल बाय रेफरेंस से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल हम भेज रहे हैं उसका हम एड्रेस ही दे देते हैं, एड्रेस ही भेज देते हैं साथ में। तो चलिए हम इन दोनों पैरामीटर पासिंग टेक्निक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग टेक्निक। मूल वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल की कॉपी भेजते हैं। इसलिए जो मूल वेरिएबल होता है, जहाँ पे एक्चुअल हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं, उस वेरिएबल का सिर्फ वैल्यू भेजी है, उसकी एक कॉपी भेजी है। फंक्शन केवल वेरिएबल की कॉपी पर काम करता है। तो जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है वो बस उस वेरिएबल की कॉपी पर काम करता है, ना कि उस वेरिएबल पर काम करता है। यह डेटा को सुरक्षित रखता है। तो जब हमने फंक्शन कॉल किया तो वहाँ पे जो हमारा डेटा है, जब हमने फंक्शन कॉल किया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर फंक्शन उसकी वैल्यू को चेंज भी कर दे तो। ठीक है, इस बात को और डिटेल में समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, तो आपको क्लैरिटी और बढ़ जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। तो एग्जाम्पल में हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को डिटेल में समझते हैं। और इस प्रोग्राम को समझने के बाद आपका कॉल बाय वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है, कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये प्रोग्राम एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने इस प्रोग्राम में सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखा है, जो कि हम हमेशा लिखते हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है मॉडिफाई वैल्यू। तो ये फंक्शन में हम अभी नहीं जाएंगे, हमारा कंट्रोल पहले कहाँ जाएगा, हमारा कंट्रोल सबसे पहले ढूंढेगा मेन को। तो यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा यहाँ पे और हमें मेन फंक्शन मिल जाएगा और हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक इस फंक्शन में, मेन फंक्शन में एक नम नाम का वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल को हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया और इस वेरिएबल में हमने एक वैल्यू रखी जो कि है 5। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का इंटीजर टाइप का और उसमें हमने एक वैल्यू रखी 5। अब हमने एक मैसेज प्रिंट किया कि बिफोर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू क्या है। तो बिफोर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, नम की वैल्यू क्या है, 5 है ना। ये यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा बिफोर फंक्शन कॉल नम इक्वल टू 5। ओके, फिर हमने क्या किया, मॉडिफाई वैल्यू नाम के फंक्शन को कॉल किया और देखिए यहाँ पे हमने क्या पास किया, हमने नम पास किया, नम की वैल्यू पास की। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पास किया, नम की वैल्यू पास की। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारा कंट्रोल चला जाएगा इस फंक्शन में।
इस फंक्शन में हमारा कहाँ चला गया, कंट्रोल चला गया। और जब कंट्रोल इस फंक्शन में गया तो ये साथ में क्या गया, नम की वैल्यू क्या थी 5, तो ये 5 भी गया और 5 कहाँ जाके स्टोर हो गया, x में, क्योंकि यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल बनाया गया है जो कि इंटीजर टाइप का है और उसमें वैल्यू क्या आई है, उसमें वैल्यू आई है 5, ठीक है, जो कि हमने यहाँ फंक्शन कॉल से भेजी है। और उसके बाद उसने क्या किया कि x में 10 उसने ऐड कर दिया, तो x की वैल्यू है 5, तो 5 में हमने 10 ऐड किया तो x की वैल्यू हो गई 15, x की वैल्यू 15 हो गई। तो हमने प्रिंट किया कि इनसाइड फंक्शन x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि इनसाइड फंक्शन x की वैल्यू है 15। फिर हमारा ये फंक्शन कॉल ख़त्म हो जाएगा और हम वापस आ जाएंगे अपने मेन प्रोग्राम में, और उसके बाद प्रिंट होगा हमारा ये मैसेज कि आफ्टर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू क्या है। तो आफ्टर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि नम की वैल्यू में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ नम की वैल्यू सेंड करी थी, हमने नम की वैल्यू सेंड करी थी, तो नम की वैल्यू गई तो एक कॉपी बन गई, तो एक कॉपी गई वहाँ पे, और जो भी होना था वो इस x के साथ हुआ, ठीक है, जो भी इंक्रीमेंट होना था इस x के साथ हुआ, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन को हमने कॉल किया उसकी वैल्यू से, फंक्शन कॉल किया हमने वैल्यू से, तो जब हमने वैल्यू से फंक्शन कॉल किया तो इस ओरिजिनल फंक्शन के वेरिएबल्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी यहाँ पे वैल्यू थी 5, तो फंक्शन कॉल के बाद वैल्यू भी 5 रह गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करके किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहें तो एग्ज़ाम में आउटपुट लिखकर आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से आउटपुट देगा, आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि कैसे काम कर रहा है। मॉडिफाई वैल्यू फंक्शन को नम की एक कॉपी मिलती है ना, मॉडिफाई फंक्शन जो कि ऊपर था हमारा, इसको क्या मिलती है, नम की एक कॉपी मिलती है। x की वैल्यू बदलती है लेकिन नम अपरिवर्तित रहता है, नम की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कॉल बाय रेफरेंस को, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस मूल वेरिएबल पर प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होगा कि जो मेन वेरिएबल होगा जो मेन फंक्शन में है या किसी और फंक्शन में जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। फंक्शन वेरिएबल का एड्रेस प्राप्त करता है। इसमें फंक्शन वेरिएबल का, वेरिएबल की कॉपी नहीं, वेरिएबल की वैल्यू की कॉपी नहीं, वेरिएबल का एड्रेस प्राप्त करता है। यह वेरिएबल के मूल डेटा को बदल सकता है, तो ये मेरी वेरिएबल के मूल डेटा को बदल सकता है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस का। तो एग्जांपल में हमने एक सी प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखा है, जो कि हम हमेशा लिखते हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है, लेकिन कंपाइलर जो है पहले इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंपाइलर पहले किसको ढूंढेगा, मेन को ढूंढेगा, और जब मेन मिल जाएगा तो वहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो हम मेन पे पहुंच गए। मेन में हमने यहाँ पे भी एक नम नाम का वेरिएबल बनाया, नम नाम का वेरिएबल जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और उसमें हमने 5 स्टोर कर दिया। तो हमने मैसेज प्रिंट किया कि बिफोर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू क्या होगी, तो बिफोर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू होगी 5, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नम की वैल्यू 5। फिर हमने क्या किया, मॉडिफाई वैल्यू को हमने कॉल किया, ठीक है, हमने फंक्शन कॉल किया। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू नहीं सेंड किया, हमने यहाँ वेरिएबल की वैल्यू सेंड नहीं की, हमने यहाँ देखिए m% लगाया है। m% क्या करेगा कि जो num है इसका एड्रेस सेंड करेगा, क्योंकि देखिए num नाम का वेरिएबल मेमोरी में बना है, तो मेमोरी में किसी लोकेशन पे बना होगा, तो मान लीजिए वो लोकेशन है 2000, ठीक है, मेमोरी की लोकेशन है ये क्या है, मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस है। तो अब जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ से 5 नहीं, यहाँ से 2000 जाएगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ नम 2000 जाएगा जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो हमारा फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पे क्या गया, हमारा एड्रेस ऑफ, साथ में क्या गया, एड्रेस ऑफ नम का एड्रेस गया, ठीक है। जब हमने फंक्शन कॉल किया तो नम का एड्रेस गया, तो ये हमारा कॉल पहुंचा कहाँ पे, हमारा कॉल पहुंचा यहाँ पे इस मॉडिफाई वैल्यू नाम के फंक्शन में, और हमने यहाँ पे क्या भेजा है 2000, जो कि एड्रेस है किसका, नम का एड्रेस है। अब देखिए एड्रेस को रिसीव करने के लिए हम सिंपल वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, एड्रेस को रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो x हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं किसका,
नम नाम के वेरिएबल का। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, किसको एक्सेस कर सकता है, x जो है नम को एक्सेस कर सकता है। ये x नम को एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये x एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो किस वेरिएबल का इसने एड्रेस स्टोर किया है, इसने नम नाम के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है। इसका मतलब कि नम नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बोला कि x जिसको पॉइंट कर रहा है, ये हमने डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया यहाँ पे, है ना। हमने पहले वीडियो में चर्चा करी है डी रेफरेंस ऑपरेटर की। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करेगा कि x जिसको पॉइंट कर रहा है, x किसको पॉइंट कर रहा है, नम को। जब हमने स्टार ऑफ x लिखा तो इसका मतलब हुआ x जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 में हमने ऐड किया 10 को और हमने रख दिया कहाँ पे, x जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया। तो अब डी रेफरेंस ऑपरेटर ऑफ x क्या हो जाएगा, 15, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर हमने प्रिंट किया इनसाइड फंक्शन स्टार ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। अभी हमने देखा क्योंकि x की वैल्यू 2000 मतलब किसको पॉइंट कर रहा है, नम को पॉइंट कर रहा है। और नम में जब नम को पॉइंट कर रहा हूँ हमने स्टार ऑपरेटर लगा दिया, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा दिया, तो नम के अंदर जो भी वैल्यू है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो नम के अंदर वैल्यू क्या हो गई है, 15। तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 15। ठीक है, यहाँ पे 15 प्रिंट करेंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज डी लिखा है, परसेंटेज डी मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये तो स्टार XC लिख के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है वो हमारा ओरिजिनल जो मूल वेरिएबल है उसको चेंज कर सकता है। इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे कि आफ्टर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू क्या है, तो आफ्टर फंक्शन कॉल नम की वैल्यू है 15। ठीक है, पहले फंक्शन कॉल के पहले नम की वैल्यू थी 5, अब फंक्शन कॉल के बाद नम की वैल्यू गई 15। इसलिए जो कॉल बाय रेफरेंस है वो हमारे मूल वेरिएबल को चेंज कर सकता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप आउटपुट लिख सकते हैं कि फंक्शन कॉल के पहले नम की वैल्यू क्या थी, फंक्शन कॉल जब हमने किया तो इनसाइड फंक्शन नम की वैल्यू क्या हो गई, और आफ्टर फंक्शन कॉल हमारे नम की वैल्यू क्या है। कैसे काम करता है हम समझा सकते हैं कि मॉडिफाई वैल्यू को नम का पता मिलता है, डी रेफरेंस x के जरिए उस पते पर मौजूद वैल्यू को बदला जाता है, जिससे नम की वैल्यू भी बदल जाती है। इसके बाद आप दोनों पैरामीटर पासिंग टेक्निक में डिफरेंस लिख सकते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ डिफरेंस भी पूछा जाता है तो आप ये टेबल बना सकते हैं। आप बता सकते हैं कि डेटा पास कैसे होता है, तो वेरिएबल की कॉपी पास होती है, इसमें वेरिएबल का एड्रेस पास होता है। मूल वेरिएबल पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें मूल वेरिएबल प्रभावित नहीं होता, इसमें मूल वेरिएबल प्रभावित होता है। डेटा सुरक्षित रहता है, डेटा बदल सकता है। उपयोग कब करें, जब डेटा में बदलाव ना चाहिए, जब डेटा में बदलाव करना हो। इस टेबल को बनाने के बाद आप निष्कर्ष या सारांश लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, वेरिएबल की कॉपी पर काम करता है और मूल डेटा सुरक्षित रहता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस वेरिएबल का पता पास करता है और डेटा को बदला जा सकता है। तो इस तरीके से आप कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग टेक्निक का आंसर लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर आपको इस आंसर में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।